नेगेटिव सेल्फ टॉक, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालना, या कंटिन्यूइंग अ साइकिल ऑफ नेगेटिव बिहेवियर्स, हैबिट्स, एक्शंस, knowing that they are not helpful for you, they are destroying you, they are unhelpful for you. ये तमाम चीज़ें सेल्फ सेबोटाजिंग का एग्जाम्पल है। सेल्फ सेबोटाजिंग की बात करें तो इसका मतलब है डूइंग दोज थिंग्स विच आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन लाइफ, विच आर अनहेल्पफुल फॉर यू, जो आपके लिए ही एक रोड ब्लॉक हैं, आपको वो चीज़ें रोकती हैं उस लाइफ को अचीव करने से जो आप एक्चुअली में अंदर से चाहते हैं होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत अच्छी फिट हेल्दी बॉडी चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, यू नो इट ऑलरेडी, बट कुछ चीज़ें आपको उस लाइफ को अचीव करने से रोकती हैं। वो चीज़ें क्या हैं ये भी आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को हटाते नहीं हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ सेबोटाज। द माउंटेन इज़ यू, ब्रियाना वेस्ट की एक बुक है जो मैं हाल ही में पढ़ रहा था। वो कहती हैं ऑथर कि आप अपने और अपनी बेहतर ज़िंदगी के बीच के रोड ब्लॉक या बड़े माउंटेन आप खुद हो और कोई नहीं। यू आर द माउंटेन, आप ही हो वो बिग चट्टान, वो बड़ा रोड ब्लॉक अपनी उस बेहतरीन लाइफ और राइट नाउ प्रेजेंट लाइफ के बीच में। आपको इच्छा तो है माउंटेन के उस पार जाने की, लेकिन आप इस तरफ खड़े हुए हो और क्या कर रहे हो? यू आर क्रिबिंग, यू आर क्राइंग, यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ फील लाइक अ विक्टिम। और आप सोचते हो कि किसी दिन मैं वहाँ चला जाऊँगा, किसी दिन कुछ हो जाएगा, सम डे समथिंग विल हैपन। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आपको माउंटेन के उस तरफ जाना है, उस बेहतरीन ज़िंदगी में जाना है, तो यू हैव टू क्लाइम एंड गो थ्रू द माउंटेन। माउंटेन के आर पार ना, बहुत मुश्किल है, कोई टनल नहीं है, माउंटेन से होकर गुजरना पड़ेगा। या तो इस तरफ रह के ज़िंदगी के प्रति रोते रहिए, विक्टिम फील करते रहिए, या वॉरियर माइंडसेट में आइए, चढ़ जाइए माउंटेन पे, भले ही देर सवेर, बट यू विल रीच द अदर एंड। तो ये है सेल्फ सेबोटाजिंग की बात। अब सेल्फ सेबोटाज में हम लोग रहते क्यों हैं, तो इसके भी कुछ रीजंस मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। पहला रीज़न ये है कि या तो आपको अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करना आता नहीं है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है? आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनके टच में नहीं हो आप। आपको नहीं पता उन भावनाओं को, उन इमोशंस को कैसे मैनेज करें, कैसे समझें, कैसे एक्नॉलेज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपको अच्छा नहीं लगता अपने बॉडी इमेज के बारे में या अपनी किसी एक आदत के बारे में। यहाँ जब मैं बॉडी इमेज का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपनी कोई भी नेगेटिव हैबिट डाल के देख लीजिए, आपको अपने बारे में वो आदत अच्छा फील नहीं कराती। यू डोंट वांट टू बी दिस पर्सन, बट स्टिल आप रुके हुए हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपको ये नहीं पता कि जब मैं उस बात को अपने दिमाग में छेड़ूंगा, जब मैं अपने आप से ट्रुथफुल होऊंगा, जब मैं ऑनेस्टली अपने आप को बताऊंगा कि हाँ मैं अनहेल्दी हूँ, हाँ ये मेरी आदत अनहेल्दी है, ये ट्रुथफुलनेस जब आपको अपने प्रति आ जाएगी तो आपको नहीं पता उसको हैंडल कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे प्रोसेस करना है उस इमोशन को जो साथ में उभरेंगे। क्योंकि अपने आप से सत्य बोलना इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग। तो इसलिए आप अपने आप को सेल्फ सेबोटाज करते जाते हो, नेगेटिव पैटर्न को कंटिन्यू करते हो, लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको अभी तक ये बात का अंदाज़ा ही नहीं है, इंसाइट ही नहीं है, आत्मबोध हुआ ही नहीं है कि आपकी ये आदत एक नेगेटिव आदत है, ये आपका एक एस्केपिंग बिहेवियर है, ये आपकी एक ऐसी आदत है जो आप सिर्फ मुंह फेरने के लिए, सच्चाई से मुंह फेरने के लिए करते जा रहे हो, और आप शायद ये रियलाइज़ कर ही नहीं पाए हो अभी तक। तो ये रियलाइज़ करना और इस बारे में अवेयरनेस होना, एक्नॉलेज करना, इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मेरी आदत मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन चुकी है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद आप
उसको हेल्दियर हैबिट से रिप्लेस कर पाओगे। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं है, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं, ध्यान में ही नहीं है हमारे कि हमारी आदतें हमारे लिए ही मुसीबत बनी हुई हैं, हम इस बात को मानते ही नहीं हैं, हम डिनायल में हैं, तब तक हम किसी भी नेगेटिव आदत को छोड़ें तो आखिर छोड़ें कैसे, क्योंकि हमें तो उसकी ही आदत पड़ी हुई है। एंड स्पीकिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके माइंड को एक पैटर्न में रहने की आदत होती है। हर एक ह्यूमन के माइंड को पैटर्न्स फॉलो करने की आदत होती है। हम एकदम से पैटर्न को अनफॉलो नहीं कर सकते, चाहे वो भले ही पैटर्न कितना भी नेगेटिव हो, हम एकदम से उसको छोड़ने लगेंगे तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए हम उसी पैटर्न में रहते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं। और अगर एक लास्ट चीज़ और बताऊं मैं आपको कि हमारी सेल्फ सेबोटाजिंग हैबिट्स, जैसे कि कोई भी हैबिट ले लीजिए, ईटिंग जंक फूड, बिंज ईटिंग, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, और नॉट facing the reality, any of these kinds of self-sabotaging behaviors are actually acting as a coping mechanism for you. एक कोपिंग है आपकी, कोई भी ऐसा बिहेवियर आपकी कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को डील नहीं कर पाते तो आपका ब्रेन आपको तरह तरह की चीज़ें देता है ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, रियलिटी फेस ना करें। तो ये आपकी एक सेल्फ सेबोटाजिंग भी कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर देखी जा सकती है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत ही संयम की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और उसके बाद ही आप इससे निकल पाएंगे। और अगर आप ये खुद से नहीं कर पाते हैं तो इसका जो प्रोफेशनल वे है, सही तरीका है, साइंटिफिक वे है, वो है थेरेपी, साइकोथेरेपी, या जिसको आमतौर पर काउंसलिंग भी कहते हैं। एक प्रोफेशनल आपकी मदद करे, जैसे कि मैं आपकी मदद करूं इस बात को समझने के लिए कि आपके वो सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स क्या हैं। जब आप वो समझ जाएंगे तो आप उससे उभर भी जाएंगे। समझना, एक्नॉलेज करना, दीज आर द इनिशियल स्टेप्स। इस वीडियो को एंड करते करते मैं आपको 3 ऐसे सवाल दे के जाता हूं जिनको आंसर करने से, एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इनको लिख के आंसर करने से आपकी सेल्फ सैबोटाजिंग की हैबिट कुछ हद तक आपको समझ में आने लगेगी और आप उसको तोड़कर आगे भी निकल पाएंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट आर माई गोल्स दैट आई वॉन्ट टू अचीव एंड हैव आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स, एनी स्टेप टूवर्ड्स देम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल अगर एक फिट बॉडी पाने का है तो क्या मैंने उसके लिए कोई भी छोटा भी स्टेप लिया है, हाँ या ना। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि what actions do I do daily or what behaviors that I do daily which are keeping me away from achieving my goal। इसके लिए आपको ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी से आंसर करना। आप डेली वो कौन सी कुछ हैबिट्स, कुछ बिहेवियर्स, कुछ हरकतें करते हैं जिसकी वजह से आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हैबिट जो आप अपने डेली लाइफ में करते हैं, उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिप्लेस दीज हैबिट्स एंड विद व्हाट। ये इंपॉर्टेंट है। उन हैबिट्स की जब आप लिस्ट बना लें जो आपको रोकती है आपके गोल अचीव करने से, उनकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट क्या है। क्योंकि ब्रेन के लिए रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। वो एक आदत तभी छोड़ेगा जब उसकी जगह दूसरी आदत डेवलप होगी या उसका अल्टरनेटिव डेवलप होगा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और स्टार्ट करिए अपनी जर्नी इस न्यू ईयर पे, ताकि आप एक बेहतरीन लाइफ की ओर बढ़ पाएँ। क्योंकि जब तक यहाँ पीस नहीं है ज़िंदगी में, इस संसार में, भौतिक संसार में पीस मिलना बहुत मुश्किल है। सो don't be your own mountain, and if you are, start climbing it.